हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि 68 BPSC का फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट था उसको बढ़ाकर 30 दिसंबर कर दिया गया है ना। 30 दिसंबर तक आप 68 BPSC का जो प्रारंभिक और मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का जो फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है ना, इस डेट को एक्सटेंड करने के पीछे जो कारण बताया गया है वो सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो हमें जानने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पैटर्न से रिलेटेड है ना। तो सबसे एग्ज़ाम के पैटर्न में कई सारे बदलाव किए गए हैं यहाँ पे 68 BPSC से जो लागू होगा। उसमें पहला जो बदलाव है वो प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में पहली बार नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये नेगेटिव मार्किंग इस बार से लागू होगा 68 BPSC से, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग लागू की गई है फॉर रॉन्ग आंसर। यानी हर 4 रॉन्ग आंसर पे एक क्वेश्चन आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। ये तो एक्सपेक्टेड था, है ना। एक कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी लाई गई हैं, खासकर मुख्य परीक्षा के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में क्या किया गया है, एक तरह से अगर देखा जाए तो मेंस एग्जामिनेशन के पूरे पैटर्न को ही बदल दिया गया है ना। पहले दो सामान्य अध्ययन के पेपर होते थे और एक वैकल्पिक विषय होता था। तीनों पेपर 300 मार्क्स के होते थे, 900 मार्क्स का हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता था। अभी क्या कर दिया गया है, सामान्य अध्ययन के 2 पेपर तो ज्यों के त्यों हैं, है ना, 300 मार्क्स के। अब यहाँ पे वैकल्पिक विषय के जगह पे एक निबंध का पेपर लाया गया है 300 मार्क्स का, है ना। और वैकल्पिक विषय को एक क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया है। मतलब कि जो मेरिट बनेगी मेंस एग्जामिनेशन की, उसमें वैकल्पिक विषय का कोई रोल नहीं होगा, है ना। वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होगा और वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा और 100 में आपको 40 मार्क्स लाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वैकल्पिक विषय का एग्ज़ाम होगा वो MCQ नेचर का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। आप टिक मार्क सकते हैं उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्टिव जो लिखते थे हम लोग, वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। तो सामान्य अध्ययन पेपर 300 मार्क्स, है ना, जो जैसा पहले होता था, सामान्य अध्ययन पत्र 1, सामान्य अध्ययन पत्र 2, और तीसरा जो पेपर होगा वो निबंध का होगा, वो 300 मार्क्स का। और इन्हीं 3 पेपर पे, 2 सामान्य अध्ययन के पेपर और एक निबंध के पेपर पे आपकी मेरिट बनेगी, है ना। और अभी भी 900 मार्क्स पे ही मेरिट बनेगा, बट अब वैकल्पिक विषय के जगह पे निबंध पे मेरिट बनेगी, है ना। और वैकल्पिक विषय एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा, जहाँ आपको 100 में जनरल को 40 मार्क्स, पिछड़ा वर्ग 36.5 मार्क्स, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% मार्क्स, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। यानी अब वैकल्पिक विषय से अब आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे बात आती है कि अब वैकल्पिक विषय कैसे पढ़ें, है ना। तो आपके अपने पढ़ने के अप्रोच में भी बदलाव करना होगा, है ना। किस तरह से पढ़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ों या फिर कंसेप्चुअल चीज़ों को भी अगर पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होगा, क्योंकि अब इस पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। और साथ ही साथ निबंध को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, जैसा कि UPSC के एग्ज़ाम में होता है, IAS के एग्ज़ाम में होता है, एक निबंध का पेपर होता है, वहाँ पे 250 मार्क्स का होता है। तो निबंध को आपको लिखने की ज़रूरत होगी और इसके लिए आपको कई सारे स्ट्रैटेजी पे काम करना होगा। आपको एडिटोरियल पढ़ना होगा, संपादकीय जो पन्ना होता है उसको पढ़ना होगा। साथ ही साथ कई सारे टॉपिक पे कंटेंट तैयार करना होगा, है ना। चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, ऐसे टॉपिक्स पे आपको कंटेंट तैयार करके रखना होगा। साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये निबंध, है ना। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। और इसके लिए ब्रेन चाइल्ड IAS अकेडमी ने एक स्पेशल क्लास रखा है ना।
अगर आप उस क्लास से आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7827446328 पे कॉल करें, या फिर हमारा जो सेंटर है ना, अपोजिट टू एन कॉलेज बोरिंग रोड, है ना, एवं महावीर मेडिकल हॉल 3rd फ्लोर पे आप आकर स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते हैं, है ना, या फिर कॉल कर सकते हैं 7827446328 पे, ताकि आपको एग्जैक्ट जानकारी हो कि निबंध कैसे लिखते हैं, क्या आ सकता है निबंध में, और वैकल्पिक विषय को अब कैसे पढ़ने की जरूरत है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट को अब कैसे हम पढ़ें, हमारी अप्रोच क्या होगी, इस पे आप सेंटर पे आके अपना उस क्लास के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। थैंक यू।